अपनी होश, अपनी सुरती संभाले रखना, देखने की होश बनाए रखना। भीतर के अंधेरों में मन की दौड़, द्वंद्व, द्वैत देखते रहना, ये मन का स्वभाव है। इसको तनिक मात्र भी बदलने की कोशिश न करना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में रहना, लगातार साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। तुम केवल देखना, भीतर की राहों पर जो जो भी घटित हो रहा है उसे देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। किसी रूप, आधार, किसी पॉइंट, किसी बिंदु पर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश न करना। मेडिटेशन वो स्थिति है जिसमें शांत मुद्रा में बैठ करके केवल भीतर की हर स्थिति को देखते रहना चाहिए। देखने वाले हो जाना। जैसे बाहर समुद्र के किनारे बैठ करके उठती हुई लहरों को निरंतर देखते हो, हलचल को देखते हो, ऊपर के तल पर समुद्र के जो जो घटित हो रहा है उसको तुम बड़े मजे से देखते हो। ठीक इसी तरह अपने शिव नेत्र में विराजमान होकर के मनस्थल पर जो जो घटित हो रहा है उसे देखते रहना। भले कितने भी विचारों, विकारों, विकल्पों का ऊहापोह हो, तुम देखते रहना। तुम्हारे देखने मात्र से ये सब परिवर्तित हो जाएगा, सब विदा होगा। जो जो गैर जरूरी है और जो जो जरूरी है वो टिकता चला जाएगा। अगर मन के अंदर बहुत चंचलता, चपलता, हलचल, आपाधापी, भूत भविष्य की दौड़ चल रही है, तो तुम अपनी जागे को संभाले रखना। अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को और भी मजबूत करते चले जाना। तुम किसी प्रकार की आपाधापी में, किसी प्रकार के विचारों की ऊहापोह में तनिक मात्र प्रवेश नहीं करना। मन की गति में कहीं दखल नहीं देना और ना ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन के स्वभाव को समझते रहना, भीतर की गतिविधियों को देखते रहना। मन की दौड़, द्वंद्व, चंचलता, चपलता देखते रहना। मन भूत भविष्य में कितना भी जाए, वो इसका स्वभाव है, जाने देना। तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तुझे अपने भीतर की गहराइयों में, अपने स्रोत में, अपने केंद्र पर, अपने हृदय द्वार पे उतरते चले जाना है। मन बुद्धि कुछ भी कर रहा हो, तुम देखते रहना, उसमें इंडल्ज नहीं होना, उसमें कहीं भी लिप्त नहीं होना। तुम जागे जागे देखते रहना अपने स्वभाव में। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी, ये सब अपने स्वभाव में चल रहा है। एक तू ही अपने स्वभाव को भूला है, तू ही लिप्त हुआ है, तू ही तादात्म्य मन के साथ रख बैठा है, तो स्वयं मन ही हो गया है। भेड़ों की भीड़ में जैसे शेर का बच्चा अपने को भीड़ ही समझने लग जाता है, भीड़ ही मानने लग जाता है, उसे अपना पता नहीं कि वो कौन है। वही एकमात्र स्थिति ऐ इंसान तेरी अपनी है। मन की तमाम दुनिया अपनी
मन के तमाम हालात अपने समझ बैठता है। जब मन मास्टर होकर के जीवन का नियंत्रण करता चला जाएगा, ये जीवन कभी सुखद नहीं होगा। मन को अपने स्थान पर ही रखना होगा, तो स्वयं जाग करके भीतर का नियंता बन जाना, अपने भीतर का मास्टर हो जाना। मेडिटेशन की एकमात्र ये प्रक्रिया तुझको अपने स्वभाव में स्थित कर देना चाहती है। अपने स्वभाव की याद हर घड़ी हर पल दिला देना चाहती है। तुम अपने स्वभाव में, अपने साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में उतर जाना। बाकी सब अपने आप भीतर सुव्यवस्थित होता जाता है। केवल देखना, लगातार देखते जाना, भीतर का हर अनुभव लेते जाना। मेडिटेशन एकमात्र तुझे जगाने की कला है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ, मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो, मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ, मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ, मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ। प्रेम में डूबी हुई समर्पित जिंदगी 365 तीर्थों का स्नान करती है अपने गुरुद्वार पर, अपने सदगुरु के द्वार पर। सर झुक जाता है, एक बार फिर उठता नहीं। सजदे में सर झुका दिया, उठना हराम है, उठना हराम है। एक बार सर झुकता है, उठता नहीं। हम रोज रोज सर झुकाते हैं, कभी झुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। हम रोज रोज मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, कभी जीवन मंदिर गुरुद्वारा बना नहीं। हम रोज रोज मस्जिद चर्च जाते हैं, जीवन कभी मस्जिद चर्च बना नहीं। हम रोज रोज तीर्थों पे जाते हैं, किंतु आते जाते जीवन तीर्थ बना नहीं। कहीं कमी है अपने आने जाने में, कहीं कमी है
अपनी यात्रा में, अपनी जिंदगी की राहों पर, अपने भीतर के तल पर कहीं कमी है, कहीं कमी है अपनी विचार दशा में, अपनी विचारधारा में कहीं कमी है, सही दिशा नहीं है, सही दिशा हाथ नहीं लगी है, भटकाव ही भटकाव है मन का। अभी मन के हाथों चल रहे हैं, बुद्धि के हाथों चल रहे हैं, विचार के हाथों चल रहे हैं, अभी मन बुद्धि के पार की श्वास हाथ लगी नहीं, अभी वो सुगंध हाथ लगी नहीं, अभी वो अस्तित्व हाथ नहीं लगा है जहां निरंतर आनंद बरसता है, निरंतर जीवन का रूपांतरण, परम घटना, परम क्रांति का द्वार खोलता है, जहां जिंदगी अपने आप में, अपने होने में, अपनी बीइंग में, अपने अस्तित्व में खड़ी है, जहां कभी हुई हार है ही नहीं, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। उत्तरकाशी में वशिष्ठ कुटी में स्वामी रामतीर्थ विराजमान हुए हैं। अमेरिका जाने से पूर्व की बातें हैं। अपने जीवन को पूर्ण रूपांतरण अवस्था में हिमालयाज की तरह उत्तुंग शिखरों पर उठा हुआ जीवन का एक महान संदेश चारों ओर लहलहाते हुए वशिष्ठ कुटी में विराजमान हुए हैं। गढ़वाल के राजा मिलने आए हैं, अपने साथ मंत्रिमंडल लाए हैं, अपने साथ बहुत सारे सेनापति लाए हैं, बहुत बड़े बॉडीगार्ड्स हैं और रथ पे सवार होकर के पहुंचे हैं। पहली बार मिलने आए हैं किसी संत फकीर को जो उनके राज्य में पहुंचा है। इस गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल की भूमि पर लाहौर से स्वामी रामतीर्थ पहुंचे हैं कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। साडा नदियों विछड़े नीरां दा। अपनी मस्ती के आलम में डूबे हुए मस्त मत वाले फकीर भीतर अपनी मस्ती की महान आभा जगाए। अनेकों अन्य सेवक साधक चारों ओर अपनी ध्यान की डुबकी लगाते हैं। अपने साधकों के बीच में बैठकर के स्वामी रामतीर्थ मस्ती का आलम उतारते हैं। बाहर राजा गढ़वाल के हैं, मिलने आए हैं, अपना एड्रेस कार्ड दे दिया। एड्रेस कार्ड लेकर के स्वामी नारायण स्वामी भीतर जाते हैं, सारी बात बता देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि राजा स्वयं अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलने आए हैं। स्वामी जी, आप थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। ये उन्होंने हिज हाईनेस किंग ऑफ टिहरी गढ़वाल, टिहरी, सारा एड्रेस राजा मिलने आए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, नारायण, हाँ जा कह दे मुलाकात नहीं हो सकती। कैसा मुलाकात नहीं हो सकती? एक राजा फकीर को मिलने आए, कोई संवाद नहीं हो सकेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, अहंकार ही अहंकार होगा। नहीं, आप कह दीजिएगा स्वामी जी भीतर समाधि में है, लीन है, मिलने का समय नहीं हो सकता। महाराज, आप क्या बात करते हैं? आप जहां ठहरे हैं ये सारा उसका क्षेत्र है, सारा राज्य ही उसका है। होगा, मैं जो कह रहा हूं वो जाकर के कन्वे कर दे। क्या मिलाप नहीं हो सकता? कदाचित नहीं हो सकता। ये अवस्था मिलने की नहीं है, चाहिए, क्योंकि कोई संवाद नहीं हो सकेगा। राजा के साथ क्या बात करेंगे? हम फकीर लोग, हम अपनी भक्ति साधना में, वो राजा लोग अपने कर्म में लगे रहे। नहीं, बहुत उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन उतरेगा, प्रतिक्रिया खड़ी हो जाएगी, संकट खड़े हो जाएंगे। अरे बच्चे बेटे, घबराना, इतने बड़े आदमी से मिलके मैंने क्या करना है? ये तो बहुत बड़ा आदमी है, हिज हाईनेस। कोई संवाद हो नहीं सकेगा। तो कैसे होगा संवाद? संवाद तो होना चाहिए। गुरुदेव, आप सही सही बताइए, मैंने क्या कहना है? अरे कह दीजिए ना। मुलाकात नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती।
उन्हें कहना, अगर फकीरों के द्वार पर मिलने आना हो तो फिर एक जिज्ञासु मुमुक्षु साधक बन के आना। वारे राम बादशाह। राजा गढ़वाल की सारी बात सुनकर के तनिक मात्र मचले नहीं, तनिक मात्र प्रतिक्रिया में उतरे नहीं, तनिक मात्र क्रोध नहीं आया, कोई मलाल चेहरे पर नहीं आया, बल्कि मुस्कान उतरी। स्वामी जी ठीक कहते हैं, नारायण जी आपके स्वामी जी बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर किसी राजा को मिलने जाना हो तो इसी वेश में जाना चाहिए। मैंने गलती किया, मैंने एक फकीर के द्वार पर मिलने की तमन्ना जाहिर की और मैं यूं ही चला आया बिना समझे। नहीं, जरूर राम बादशाह जैसे कहते हैं मैं वैसे ही आऊंगा। क्षमा कर देना, मेरे लिए क्षमा मांग लेना नारायण जी, अपने गुरुदेव से क्षमा मांगना मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सत्य कहा। विवाद होगा, वाद विवाद होगा, बहिर्मुखता की बातें होंगी, वहां संवाद नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा। और होगा भी तो कौन सुनेगा फकीरों की बात को, जब तक भीतर प्यास लेकर के कोई नहीं आएगा। क्या लेना देना, मिलजुल के क्या करेंगे? ये सब वैभव को लात मार के तो हम पहले ही आए हैं, अब क्या मिलना जुलना रहेगा, क्या जरूरत है? वो खुद बड़े बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमता के शिखर हैं खुद, मैं उनको क्या बुद्धिमानी दूंगा? स्वामी जी ने कहा हाँ, उसको अगर भीतर के अंधेरों को, अस्मिता के अंधेरों को दूर करना है, भीतर के बैलेंस को, संतुलन को, शांति, आनंद, मस्ती को, बेपरवाही को, शार्पनेस को, क्लैरिटी ऑफ माइंड को, भीतर की तमाम डिवाइन एज वेल एज ह्यूमन क्वालिटीज के भंडार को उपलब्ध होना है, तो फिर वो प्यास लेकर के आए। अगर भीतर जानना है, अपने स्रोत को जानना है, अपने प्रीतम को जानना है, अपनी प्यास जगाना है, तब मेरे पास आने की जरूरत है। वरना क्यों दूसरों का टाइम खराब करते हो? क्यों तुम भक्तों, दीवानों, मस्तानों, परवानों का समय बर्बाद करते हो? जो समय उनके लिए था तुम क्यों ले जाते हो जब तुम्हें प्यास ही नहीं? वारे राम बादशाह। कुछ दिनों के बाद गढ़वाल की राजा अपनी प्यास लेकर के पहुंचे साधारण व्यक्ति के रूप में। प्रातःकाल 4 बजे स्वामी जी के चरणों पर पहुंचे। जैसे उस वाइब्रेशन में उतरे, उस ऑरा में उतरे, बदलते चले गए, यूं वेटलेस होते चले गए, फूल की न्याय यूं तैरते चले गए उस वाइब्रेशंस में। पता नहीं पहली बार क्या घटित हुआ राजा के अंदर कि उसका रुदन ही फूट पड़ा। अभी तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई, अभी तो जगमगाता चेहरा ही देखा था, अभी तो मस्ती के आलम को एक झलक ही देखा था। आंसू फूट पड़े, स्तब्ध रह गया। उस वाइब्रेशन में सब उलट गया, सब इतना सहज, इतना सरल, इतना निर्भर, इतना टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री जीवन की महान आभा को अनुभव करने लगा। खड़ा ही रह गया, बैठा ही नहीं। आखिर स्वामी जी ने कहा बैठ जाइए, आइए बैठिए प्रियात्मन, बैठिए। दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता, सरलता की पुंज मूर्ति होकर के कुछ प्राप्त करने की एक प्यास, जिज्ञासा, मुमुक्षा लेकर के उतरे राजा। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे,
गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। दुनिया के सताए तेरे दर पे आए, इस मन के सताए तेरे दर पे आए। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। दुनिया के सताए तेरे दर पे आए, इस मन के सताए तेरे दर पे आए। तू मोड़ न मुखड़ा, हम किस दर जाएं रे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे। विरहा के सताए तेरे दर पे आए, विरहा के सताए तेरे दर पे आए रे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। दीनों का बंधु है तू शाहों का शाह, तू दीनों का बंधु है राम बादशाह, शाहों का शाह। तू दीनों का बंधु है तू शाहों का शाह। सुनती हो तेरे दर पे कोई नहीं परवाह। तू दीनों का बंधु है तू शाहों का शाह। सुनता हूँ तेरे दर पे कोई नहीं परवाह। हम भी अपनों के सताए मन में आशा लेके आए। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। हम भी अपनों के सताए मन में आशा लेके आए। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।
सताए हैं, अपनों के। अपनों ने 14 बरस का वनवास दिया, अपनों ने जीसस को सूली के तख्ते पर चढ़ाया, अपनों ने जहर दिया महारानी मीरा को, अपनों ने अंग अंग काटा मंसूर का, अपनों ने जीते जागते खाल उतारी सबश तबरेज की, अपनों ने गुरु गोविंद सिंह का साथ छोड़ा, अपनों ने अकेले चले जा रहे हैं नांदेड़ की ओर, अकेले चले जा रहा है। अपनों ने महावीर जैन के कानों में कील ठोकी, अपनों ने गली गली गालियां दी बुद्ध को, अपनों ने सोक्रेटिस को जहर दिलवाया, अपनों ने संग सखा सब तज गयो, कोई ना निभे साथ, कह नानक सब पदों में टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। अपनों ने एक हार्ट नाम के फकीर ने बहुत सुंदर, यूनान के फकीर ने बहुत सुंदर आवाज लगाई आकाश की ओर, हे प्रभु हमें अपनों से बचाना, अपनों से बचाना, अपनों से बचाना, अपनों से बचाना। अपने एकमात्र अपने तमाम फेल्योर का कारण है अपने। अपनों से नहीं जुझा जाता, अपनों से नहीं। अपना है राजा अंभी, सिकंदर के साथ लगकर के पोरुस को हराने में अपना है राजा जयचंद, पृथ्वीराज चौहान को गिराने वाला। मोहम्मद गौरी नहीं, सिकंदर नहीं, अपना है, अपने घर का भाई जयचंद है, पृथ्वीराज को हराने वाला, न कि मोहम्मद गौरी है। और सिकंदर नहीं, राजा अंभी है, महाराजा पोरुस को हराने वाला। सिकंदर कौन जो पोरुस को हरा सके? राजा अंभी ने दंभ किया, धोखा दिया, अपनों ने धोखा दिया। अपने हैं एकमात्र नरक के द्वार, जब बनते हैं तो पूरे पूरे दुश्मन बनते हैं। अपने अपनों से निपट नहीं सकता इंसान, अपनों से नहीं। हम भी अपनों के सताए, मन में आशा लेकर आए, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे।